जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का जो वर्षिकांक करंट अफेयर है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। और आपका जो एक है वो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है और उसका जो पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ आपको उसका जो सेट 1 था उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 2 है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। और इसके साथ ही साथ आपका जो और भी दिया जा रहा है, जैसे कि वन लाइनर के माध्यम से जो भी और टॉपिक है तो उसको भी आपको क्लियर कराया जा रहा था। कल हम लोगों ने देखा था उसका जो 2021 की नियुक्तियाँ हम लोग देखे थे। ठीक, और चलिए यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण दुबई में किया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो यह जो किया गया था किन दो देशों के, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और या अमेरिका, ये 4 देशों के। यहाँ पर किन देशों के पूछा जा रहा है, दो नहीं बल्कि किन देशों को मध्य किया गया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच किया गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसका संबंध किस देश से था? तो ये जो अब्दुल रज़ाक गुरनाह है ये किस देश के रहने वाले थे? तो यह थे तंजानिया के। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? ये जो मिशन वात्सल्य है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि टोक्यो पैराओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा है। यहाँ पर अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो उनका जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में किसे आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो एमडी और सीईओ के जो रूप में चुना गया है, यह चुना गया किसको? संदीप बख्शी को चुना गया है। राइट आंसर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा जेनेवा में किया जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला जो कथन है कि सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान जो है अफ्रीकी गणराज्य का है। और जो दूसरा है तो ये सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है रहा। और तीसरा है कि भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें कौन सा जो है सही है? तो देखिए इसमें जो कथन सही है उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित आपको नहीं बताना है। तो देखिए ओ चंद्रशेखरन ये जो है भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये 3 जो है ये सुमेलित है। ठीक, राइट आंसर इसका सी जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समूह कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न 11वें नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो नॉलेज इकोनॉमी जो मिशन है इसका शुरुआत केरल के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट देखा जाए, हाल ही में हिदिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है असम का। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस मंत्रालय के द्वारा
पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। तो आपको याद रखना है, जो ये आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है, यह किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का 14वें नंबर है कि भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो यह जो समझौता किया गया है फेसबुक के साथ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो माना फॉरेस्ट जो है ये आपको बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बालिकाओं को सतत बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है। तो पंख अभियान आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो है जो फैक्ट है उसी को याद करना है, जैसे कि ये पंख अभियान तो ये मध्य प्रदेश से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था। तो इसका जो थीम था वह वैल्यूइंग वाटर, क्या था, वैल्यूइंग वाटर इसका थीम था। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे RSN सिंह। कौन हो जाएंगे, RSN सिंह। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो स्की पार्क जो है ये आपको स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अगला जो पॉइंट है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया। तो जल संसाधन के क्षेत्र में जो समझौता किया है वह किया है जापान के साथ। चलिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो बैटन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया है, यह सम्मानित किया गया है किरण बेदी को। चलिए अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी, यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो कौन से महासागर में की जाएगी, यह की जाएगी हिंद महासागर में। ठीक, अगला पॉइंट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लाभान्वित की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। तो ये लॉन्च जो किया गया है ये आपको मेरा राशन के नाम से एक जो है ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया नेशनल इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो प्रथम स्थान हुआ था कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। तो भाविना जो पटेल है इसका संबंध है आपका पैरा टेबल टेनिस से। पैरा टेबल टेनिस राइट आंसर ये कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है। तो यह फ्लोटिंग जो मोड़ने वाला होता है ये आपको तेलंगाना में लगाया जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। तो किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत की गई है यह कहाँ पर, यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि परशुराम का कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो इसका जो आयोजन है वह किया गया है असम में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस राज्य में फूड केक आंदोलन चर्चे में रहा। तो फ्रूट केक जो आंदोलन है ये चर्चे में रहा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कौन सा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है। तो भांग की व्यावसायिक खेती का जो अनुमति क्या बोलते हैं, व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की जो घोषणा किया गया है वह किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर एक्सप्रेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा, जो न्यूट्रिनो को खोज किया गया। तो यह किया गया है रूस के द्वारा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो किस में लिया, यहाँ पर ताजिकिस्तान में किया गया था, जिसमें भारत के भी विदेश मंत्री ने भाग लिया। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। तो ओरल वैक्सीन का जो निर्माण किया है वह किसके साथ, अमेरिका के साथ मिलकर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है। तो वह खोज की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, जो कि यह मानव निर्मित है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि एससीओ सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका जो यहाँ पर आयोजन है ना, आयोजन किस देश में किया गया, तो यह पाकिस्तान में किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा किया गया है किसको, यहाँ पर घोषणा शरद कुमार लिम्बाले को की गई है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो यहाँ पर सऊदी अरब को छोड़कर कौन बना है, सऊदी अरब को छोड़कर बना है अमेरिका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति बजट जो पेश किया गया है, यह पेश किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह किया गया है तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनमें से उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, दूसरा बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके, तीसरा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके, और उपर्युक्त में से सभी सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से सभी सत्य है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, जय शाह को चुना गया है। ठीक, अगला पॉइंट है वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल की बात हो रही है, तो 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो कौन निर्णय लिया है, यह निर्णय नासा के द्वारा लिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 46 नंबर है कि किस देश में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 106 बिलियन पुराने पानी की खोज की है। तो यह खोजा गया है कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा, कनाडा के भूवैज्ञानिकों द्वारा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है आकांक्षी पोर्टल कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME जो इसमें के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। तो यह शुरू किया गया है सिब्दी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग आए कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया। तो यह जो रिकवरी के लिए लगाया गया है, यह आपको भी आकार की जो रिकवरी लगाया गया, भी आकार का ग्राफ इसमें लगाया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। और यह जो हम लोग का वार्षिकांक का जो था यह सेट 2 था, और जो सेट 3 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक।